आप सबको याद होगा कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप किस बरस जीता था? जी हां, ठीक सुना आपने, 1983 में। यह वही बरस था जिस बरस अहमदाबाद के मणिनगर वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के भीतर पहली दफा मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया की। उस वक्त मोदी से उम्र में 6 बरस छोटे तोगड़िया संघ के प्रचारक थे, जबकि मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक। यानी देखा जाए तो मोदी तोगड़िया से उम्र और पद दोनों लिहाज से वरिष्ठ थे, मगर गर उस वक्त मणिनगर वाले संघ के दफ्तर में काम करने वालों की माने तो मोदी और तोगड़िया के रिश्ते में वरिष्ठता और कनिष्ठता के दायरे जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों के संबंध उस वक्त बिल्कुल मित्रवत थे। दोनों साथ बैठते, घंटों गप्पे लड़ाते, हंसते बोलते। यहां तक कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1984 में नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी तंजीम भारतीय जनता पार्टी के भीतर भेज और तोगड़िया को राम मंदिर के लिए खास तौर से बनाई गई संघ की तंजीम विश्व हिंदू परिषद के भीतर भेज दोनों की राहें जुदा की, उसके बाद भी दोनों के दिल थे कि जुदा हुए नहीं थे। दोनों अपने अपने संगठनों में काम करने के दौरान एक दूसरे से मिलने का वक्त निकाल ही लिया करते थे। 80 के दशक के उत्तरार्ध के बरस गवाह थे मोदी और तोगड़िया की उस लाजवाब जुगलबंदी के, जिस जुगलबंदी के बारे में लिखते हुए भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम जैसे देश के मानद अखबार अपने आलेखों में लिखते हैं कि यह मोदी और तोगड़िया की वो बेमिसाल जुगलबंदी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के सियासी काडर और राम मंदिर के लिए उपज रही लोगों के जहन में इमोशन, इन दोनों के कॉकटेल के सहारे माधवराव सोलंकी के जमाने में मृत प्राय हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को न सिर्फ 90 के दशक के पूर्वार्ध में नई संजीवनी प्रदान की, बल्कि गुजरात के युवाओं में भाजपा के लिए वो क्रेज पैदा किया जिस क्रेज के ही सहारे जब भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में पहली दफा इतिहास में अपने बूते गुजरात में सरकार बनाई, तो उस सरकार के भीतर मोदी और तोगड़िया की अहमियत को समझते हुए तोगड़िया और मोदी को सरकार की एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया। 1995 में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर लिए जाने वाले छोटे बड़े हर फैसले पर मोदी और तोगड़िया दोनों की राय ली जाती थी। ये वो वक्त था जब गुजरात की भगवा ब्रिगेड के सियासी पटल पर मोदी और तोगड़िया एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। अगर आंच मोदी पे आती थी तो सामने तोगड़िया आते थे, और अगर सवाल तोगड़िया से पूछे जाते थे तो जवाब मोदी दिया करते थे। आपको याद होगा 1996-97 के दौर में गुजरात काडर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने भाजपा से बगावत की थी और भाजपा से तोड़ ले गए अपने विधायकों के साथ कांग्रेस के समर्थन के सहारे गुजरात में अपनी सरकार बनवा ली थी। उस सरकार के भीतर वाघेला ने तोगड़िया को हिरासत में लेने का आदेश जारी कर तोगड़िया को गुजरात पुलिस के सहारे एक ऐसी अज्ञात जेल में छुपा दिया था जिस जेल के बारे में तब ना संघ के काडर को पता था, ना विहिप के, ना भारतीय जनता पार्टी के ही। तब ये मोदी थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत समर्थन के सहारे न सिर्फ तत्कालीन गुजरात की वाघेला सरकार के सामने तोगड़िया की रिहाई की मांग रखी, बल्कि गुजरात की सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन और धरने दिए कि गुजरात की तत्कालीन सरकार को मजबूर होना पड़ा तोगड़िया की रिहाई करने के लिए। और तोगड़िया ने भी मोदी का साथ बरस 2000-2001 के उस दौर में दिया जिस दौर में मोदी सियासी तौर से गुजरात बदर हुआ करते थे। आलम ऐसा था कि गुजरात भाजपा का अदने से अदना कार्यकर्ता मोदी के साथ तस्वीरों में दिखना तलक नहीं चाहता था कि कहीं इससे उसके सियासी ग्राफ पर बुरा असर न पड़ जाए। यहां तक कि मोदी जब व्यक्तिगत तौर से गुजरात जाया करते थे उस वक्त भी उनकी गुजरात भाजपा के दफ्तरों में एंट्री बैन थी। उस वक्त ये तोगड़िया ही थे जो अपने रोड शोज और अपनी रैलियों में बारंबार मोदी का नाम लेकर गुजरात के सियासी पटल पर मोदी को जिंदा रखने की कोशिश किए हुए थे। इतना ही नहीं, अपने निजी दौरों के दौरान उस दौर में जब कभी मोदी अहमदाबाद जाया करते थे, ये तोगड़िया थे जो मोदी के ठहरने की, उनके खाने पीने की व्यक्तिगत स्तर पर अपने विहिप के दफ्तर के भीतर व्यवस्था किया करते थे, बावजूद इसके कि मोदी का समर्थन करने से तत्कालीन गुजरात सरकार उनके खिलाफ तमाम तरीके के एक्शन ले रही थी। इतना ही नहीं, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बरस 2002 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर गुजरात में नए मुख्यमंत्री को बैठाने का फैसला किया था और उस फैसले के सिलसिले में तोगड़िया से राय ली थी कि किसे गुजरात का भावी मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब ये तोगड़िया थे जिन्होंने तमाम विकल्पों को दरकिनार करते हुए आडवाणी के सामने मोदी का पक्ष रखा, मोदी का नाम सुझाया। यही वजह थी
कि जब मोदी को दिल्ली से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर अहमदाबाद भेजा गया, तब वहां बनने वाली मोदी की पहली सरकार में मोदी ने बड़े पैमाने पर तोगड़िया समर्थकों को न सिर्फ अपने मंत्रालयों में जगह दी, बल्कि तोगड़िया के सबसे विश्वस्त माने जाने वाले गोवर्धन झाड़पिया को गुजरात का गृह मंत्री बनाया, यानी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की पोस्ट दी। यकीन मानिए उस वक्त नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार में तोगड़िया की हैसियत इतनी हुआ करती थी कि गुजरात में होने वाले किसी भी अधिकारी के तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन जैसे हर छोटे बड़े फैसले तोगड़िया की भ्रुकुटी के इशारे पर हुआ करते थे। मगर यकीन मानिए ये तो कुछ भी नहीं था। तोगड़िया और मोदी की दोस्ती का हुरूज नजर आया बरस 2002 के दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा के चुनावों के उस दौर में, जब तोगड़िया ने खुलेआम नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक दो नहीं बल्कि एक हफ्ते के भीतर 100 से ज्यादा रैलियां कर समूचे पश्चिमी गुजरात में मोदी के लिए वो हवा तैयार की, जिस हवा के बूते ही दिसंबर 2002 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के भीतर, जो मोदी की जिंदगी के सबसे बड़े लिटमस टेस्ट थे उस दौर में, उन चुनावों में मोदी भारी भरकम बहुमत से जीतकर सत्ता के सिंहासन पर विराजे। मगर तब किसे ही मालूम था कि जिस दौर को लोग मोदी और तोगड़िया की दोस्ती का स्वर्णिम दौर कह रहे हैं, वही दौर मोदी और तोगड़िया की दोस्ती का आखिरी अध्याय बन जाएगा। चूंकि 2002 के दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के तत्काल बाद सत्ता के दरबार में वापस लौटे मोदी ने एक झटके में तोगड़िया से अपनी दृष्टि ही बदल ली, और इसका सबसे पहला संकेत मोदी ने तोगड़िया को दिया। तोगड़िया के राइट हैंड कहे जाने वाले गोवर्धन झाड़पिया को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल। जिस फैसले से तिलमिलाए तोगड़िया ने जब मोदी से बात करनी चाहिए तो मोदी ने तोगड़िया से बात करनी बंद कर दी, और इसके बाद तो आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता मोदी ने अपनी कैबिनेट से तोगड़िया के हर चहेते चेहरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तोगड़िया की सत्ता में हिस्सेदारी शून्य कर दी। मगर बावजूद इन तमाम चीजों के मोदी और तोगड़िया के संबंध तब भी शीतकालीन ही सही मगर चल रहे थे। मगर उन तमाम खराब होते संबंधों में ताबूत की आखिरी कील तोगड़िया ने ठोक दी 2012 के उन गुजरात विधानसभा चुनाव में, जिन विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल की केपीपी के साथ मिली गोवर्धन झाड़पिया की जेपीपी का तोगड़िया ने खुलेआम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करते हुए सैकड़ों रैलियों को संबोधित किया, और एक तरह से खुलेआम नरेंद्र मोदी की चुनावी हार की पटकथा लिखने की कोशिश की। मगर जब नतीजे आए तो खेल उलट चुका था। नतीजों में मोदी और ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे और तोगड़िया और ज़्यादा कमज़ोर। और फिर 2014 में तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली की गद्दी पर सर्वशक्तिमान नीति नियंता बनकर आकर बैठ ही गए, जिन्हें दिल्ली की गद्दी तक न पहुंचने देने के लिए तोगड़िया ने कितनी कोशिशें की, इसका तोगड़िया को भी मालूम था और मोदी को भी। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जो कोई भी थोड़ा बहुत भी समझता है, वो एक बात साफ तौर से कहता है कि मोदी कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। और यही वजह थी कि 2014 के बाद आप देखेंगे जितनी लगता हालत तोगड़िया की भारतीय जनता पार्टी के इस कालखंड में हुई है, उतनी तो शायद कांग्रेस के दौर में भी नहीं थी। माने जिस विश्व हिंदू परिषद के पर्याय पुरुष माने जाते थे तोगड़िया, उस विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षी तो उनसे छीन ली ही गई, उल्टा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगभग जबरदस्ती तोगड़िया को उस विश्व हिंदू परिषद से बाहर का ही रास्ता दिखलवा दिया। जिस राम मंदिर के पक्ष में पैरोकारी करने वाले सबसे बड़े शिखर पुरुषों में एक तोगड़िया की गिनती की जाती थी, उस तोगड़िया को राम मंदिर से जुड़े किसी भी मामले में शामिल करना तो दूर की बात, राम मंदिर के ट्रस्ट में हिस्सेदारी देना तो दूर की कौड़ी, उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में भी इस कदर बुलाया गया कि मुंबई से चलकर रणबीर कपूर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में नजर आ गए, मगर तोगड़िया प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में कहीं नजर नहीं आए। और शायद उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का दर्शन भी किया है या नहीं, ये तोगड़िया से पूछने वाली बात है। मगर यकीन मानिए इन तमाम बातों के बावजूद अगर तोगड़िया और मोदी के संबंधों को लेकर मेरी सीमित समझ की मानेंगे तो तोगड़िया और मोदी के संबंधों का सबसे बड़ा पेंच वहीं अटका है 2002 के चुनावी नतीजों के बाद। चूंकि 2002 के चुनावी नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने जो एक झटके में तोगड़िया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाया, बाकी की कहानी तो उसके बाद शुरू होती है ना। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिन चुनावों में मोदी को जीत दिलाने के लिए तोगड़िया ने 100 से भी ज्यादा रैलियां की, उन चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद मोदी ने तोगड़िया के साथ अपने व्यवहार इस कदर क्यों बदले।
तो इसको लेकर जब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने भास्कर, नवभारत टाइम, जनसत्ता, इकोनॉमिक टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अखबारों के आलेख तो सामने आए ही। इसके साथ ही मोदी की जीवनी लिखने वाले एनी पेंट और 2014 के मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने पर लिखी गई अपनी विस्तृत किताब हाउ मोदी विन 2014 लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताबों जैसे बड़े ऐसे सोर्स मेरे सामने आए, जिन सोर्सेस में आमतौर से 2002 में तोगड़िया के लिए मोदी के जहन में आए हुए बदलाव को लेकर एक ही कहानी दर्ज होती मिलती है। जिस कहानी के मुताबिक असल में जिस गुजरात दंगे के नरेंद्र मोदी सबसे बड़े आरोपी बताए जाते हैं, उन गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका कितने प्रतिशत थी, कितने प्रतिशत नहीं, इसको लेकर बहस लंबी हो सकती है, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन दंगों में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रवीण तोगड़िया की थी। चूंकि सड़कों पर हाथों में तलवार लेकर तांडव मचाने वाले वो लफंगे भी तोगड़िया की हुई उग्र हिंदुत्व की लेबोरेटरी के प्रोडक्ट थे और उन लफंगों को काबू में करने में नाकाम रहने वाली तत्कालीन गुजरात पुलिस भी तोगड़िया के राइट हैंड कहे जाने वाले उन गोवर्धन झड़पिया के निर्देशों पर ही काम कर रही थी, जो गोवर्धन झड़पिया तोगड़िया के इशारों पे काम किया करते थे। तो समझ में आया ना आपको तोगड़िया का गुजरात दंगों में कितना अहम योगदान हो सकता है, कितनी ताकत थी उस वक्त तोगड़िया के पास उन दंगों के दौरान। और इस ताकत का तोगड़िया को भी इल्हाम था और मोदी को भी। यही वजह थी कि जब मोदी गुजरात दंगों को लेकर चौतरफा घिरे तब मोदी को उम्मीद थी कि तोगड़िया उनका साथ देंगे, बाहर आकर गुजरात दंगों के बारे में ऐसी बातें करेंगे जिससे मोदी का बचाव होगा। मगर तोगड़िया साहब ने उन ऐन मौकों पर मुंह में दही जमा लिया, वो भी इतनी गाढ़ी वाली दही कि मोदी के पक्ष में छोड़ दीजिए, मोदी के बचाव में भी तोगड़िया के मुंह से एक बोल ना निकले, जिसके चलते मोदी के जहन में तोगड़िया की एक ऐसी तस्वीर बनी कि तोगड़िया सरकार में हस्तक्षेप कर अपना काम भी करवा लेंगे और जब उन कामों की जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी तो पीछे से कट लेंगे। यही वजह थी कि जब मोदी 2002 में सत्ता में वापस लौटे तो उन्होंने सबसे पहले तोगड़िया का सरकार में हस्तक्षेप बंद कराया। सरकार में जो तोगड़िया की हनक थी वो हनक कम कर दी, जिसके चलते तोगड़िया तिलमिलाए और उन्होंने मोदी पर प्रतिवार किया। फिर मोदी ने उस प्रतिवार का जवाब दिया, फिर उस जवाब का तोगड़िया ने प्रतिवार किया और फिर इसी तरह वार प्रतिवारों के सिलसिलों ने कब करीब 25 वर्षों के इन दो जिगरी दोस्तों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, ये इन दोनों को इल्हाम ही नहीं हो सका।